बजिंदर सिंह एक दरिंदा है, बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम में हाँ आप सभी के सामने हम आते हैं और आप सभी का लगातार हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष की ओर लेता चला जाए। और हम धन्यवाद करते हैं कि आप सभी लोग हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ वकील के लिए भी कुछ लोग हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बढ़ाया है, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं। हम पास्टर बजिंदर सिंह के छुड़ाव के लिए या फिर उनको जेल के सलाखों के पीछे बाहर लाने के लिए कोशिश के ऊपर कोशिश किए जा रहे हैं। और कुछ लोग हमारे ऊपर फ़ोन कर रहे हैं कि मत करो, उनको तो वहीं रहने दो, उनकी गलतियां है, ये है वो है, फलाना ढेकना, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही सोचता, आपको पाप में पड़ने दो या फिर आपको गंदगी में रहने दो, ऐसा करके अगर यीशु सोचता तो आपकी हालत क्या बिगड़ जाती। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मेरे पास एक वीडियो पहुंचा है जिस पास्टर बजिंदर सिंह को फंसाने वाला जो व्यक्ति है पास्टर बजिंदर सिंह को जो फंसाने वाला व्यक्ति है उसका वीडियो मेरे सामने पहुंचा है। वह वीडियो है जैसे कि पास्टर बजिंदर सिंह को क्या बोलना चाहिए कि उसके साथ में रहते हुए वो क्या क्या हासिल किया है, उस बात को हम मद्देनजर रखेंगे। आइए देखते हैं। दुनिया के सामने बजिंदर सिंह एक हीलर है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ सर, बजिंदर सिंह के दो चेहरे हैं। बजिंदर सिंह जो कैमरे में दिखता है, जो एक प्रीचर का रोल प्ले करता है कि मैं एक प्रीचर हूँ और मैं दुनिया को प्रभु के बारे में बता रहा हूँ, या ऐसे नहीं सर। बजिंदर सिंह एक दरिंदा है, बजिंदर सिंह एक तांत्रिक है सर। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। बस कोई कुछ नहीं था। देखो अभी मैं आपको बताऊंगा, जो पास्टर बजिंदर सिंह के विषय में बोल रहा है कि वो तांत्रिक है, चमत्कार करता, ये करता, वो करता, वो कुछ नहीं है। बजिंदर सिंह सिर्फ तांत्रिक है, पाखंडपना, उसका ये ही कहना, सब कुछ बातें मिलाकर एक ही शब्दों में हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्या कहना चाहता है पास्टर बजिंदर सिंह के विषय में। तो इसने पास्टर बजिंदर सिंह के साथ में रहते हुए बहुत कुछ हासिल किया है। आइए, पास्टर बजिंदर सिंह ने उसको गाड़ी भी दी, वो भी 4 व्हीलर गाड़ी दी। देखो सुनो इसके मुंह से। कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कुछ नहीं। मैं सेवा करता था और एक दिन प्रॉफिट जी ऐसे बैठे थे और उन्होंने कहा इधर आ मेरे पास, और बोलते तू गाड़ी ले ले। मैं हैरान हो गया, मैं कहा गाड़ी ले लूं मैं कहा मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं कहां से गाड़ी लूंगा। कहते मैं तुझे गाड़ी दे रहा हूं। मैं हैरान था। प्रॉफिट जी ने जब बोला, मैं सिर्फ एक बात के लिए धन्यवाद कर रहा था। मैं कहा परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे, मगर सच में जिस दिन से मैं प्रभु के दास के साथ जुड़ा, जिस दिन से इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा, परमेश्वर मुझे जमीन से उठाकर आज प्रभु ने राजाओं के साथ बैठा दिया है हमें। देखो क्या बोलता है, प्रभु ने जमीन से उठाकर राजाओं के साथ बिठा दिया। लेकिन अभी फिलहाल किसके साथ बैठा है? गुंडों के साथ बैठा है और इंटरव्यू दे रहा है। और पास्टर बजिंदर सिंह के साथ में रहते हुए उसने गाड़ी को हासिल किया। पास्टर बजिंदर सिंह ने उसके ऊपर दया करी और उसे गाड़ी दी और यानी कि इसे अच्छे जगह पर खड़ा रहने के लिए और बैठने उठने के लिए मौका प्रदान किया। लेकिन ये आज कैसे लोगों के साथ बैठा है? क्या वो राजाओं के साथ अभी बैठा है? बिल्कुल नहीं। अभी देखो, सुनते हैं। ये वचन है परमेश्वर का, प्रभु तुम्हें धूली से उठाकर राजा के संग बैठा देगा। क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ प्रभु अपने नबी को एक राजा की जगह रखता है। एक राजा की तरह रखता है अपने नबी को। आज देखा, आप लोगों ने सुना, इस व्यक्ति की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। यह कहता है कि राजाओं के साथ बिठा दिया इसको, है ना। लेकिन अभी फिलहाल किसके साथ में बैठा है, उस बात को मद्देनजर रखते हुए बात को करना है। पास्टर बजिंदर सिंह ने बड़ी गाड़ी इसको दी, अच्छे लोगों के साथ बिठाया, देश विदेश घुमाया। लेकिन आज ये व्यक्ति पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ में उठा है, वो भी झूठे झूठे आरोपों को लेकर। इसके बहुत सारे ऐसे सबूत हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल रहे हैं जहां चमत्कार हुए हैं। वो गुजरात की धरती पर भी आया था, गुजरात के अंदर भी चमत्कार हुआ। उस बात को भी हम आपके सामने बताएंगे एक वीडियो के अंदर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? गुजरात के अंदर भी आया था ये व्यक्ति और गुजरात के अंदर भी चमत्कार हुआ और बड़ा उछल के और कूद कर गवाही दे रहा था। लेकिन आज क्या हो गया?
इसने पास्टर बजेंद्र सिंह के द्वारा बहुत ही लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। उसके बाद में पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में होकर वचनों की गद्दारी कर रहा है ना। हाँ, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, गद्दारों को क्षमा करना चाहिए, लेकिन गद्दारों को सिखाना भी चाहिए और गद्दारों को यह बताना चाहिए कि तुम्हें यह रास्ता छोड़कर यह रास्ते पर चलना होगा। उसे क्षमा करना बहुत ही अनिवार्य है, बाइबल सिखाती है हमको। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि गद्दार से प्रेम शब्द करें, यानी कि गद्दार से अच्छा जो शब्द है वो प्रेम शब्द है। लेकिन जो गद्दारी करता है, गद्दार का मतलब होता है ये क्या बोलना चाहिए, दगाबाजी करने वाला व्यक्ति। उसे क्या बोलना चाहिए, बेवफा कहते हैं, है ना। वफादारी नहीं निभाता उसको बेवफा कहते हैं। और साथ ही साथ बाइबल के अंदर ऐसे गद्दारों को क्षमा करने की बात आई, लेकिन उसे वहां सुधारना भी है। जैसे कि स्पष्ट रीति से बताया गया है कि बदला लेना मेरा काम है करके यीशु मसीह ने बोला। क्रोध करना है आखिर ठीक है, लेकिन पाप नहीं करना। आखिर ये भी आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि क्या बोलना चाहिए, रोमियो, यानी कि रोमियो की किताब उसका 12 का 19 में लिखा है, स्पष्ट है, हे प्रियो अपना बदला ना लेना। यहां लिखा अपना बदला नहीं लेना, यह स्पष्ट लिखा है। लेकिन क्रोध करना है, क्रोध को अवसर भी देना है, साथ ही साथ सामने वाले व्यक्ति को सुधारा की ओर लाने की कोशिश करना है। आगे यीशु ने यह भी कहा कि दुश्मनों और बैरियों के लिए प्रार्थना करें। कैसे प्रार्थना करें? नाश होने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पास्टर बजेंद्र सिंह के हाथ में रहकर या फिर उसके साथ में रहकर उसका खाना पीना खाते हुए, उसके बावजूद भी उसने पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बोलना शुरू किया है। और उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है यारो? उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? कुछ न कुछ इसे मिल रहा है। इसके कारण तो इतना उछल और कूद रहा है। और जो उसके खिलाफ में वीडियोस अगर बनाते हैं तो उनके खिलाफ में एक्शन लेने की बातें करता है, रिपोर्ट लगाने की बातें करता है, और क्या बोलना, केस करने की बातें करता, गिदड़ धमकियां देने की कोशिश करते हैं। फिर कहता है कि मैं सरकारी गवाह हूं, ये गवाह वो गवाह, तुम कौन से भी गवाह होगे तो हम क्या आपसे डरेंगे? क्या हम आपको छोड़ देंगे? बोलते हम सरकारी गवाह, ये गवाह। अरे तुम किसी के भी गवाह हो, चाहे वो आप प्राइवेट गवाह हो या फिर सरकारी गवाह हो या कोई भी गवाह हो, हमें क्या उससे लेना देना? जो बातें हैं वो तो हमको रखना ही पड़ेगा। जो क्या है, हाँ या ना में जवाब देना है। मैंने कई दिनों से बोला कि इसको फोन करो मेरे ऊपर, और इसने फोन नहीं किया। हेलो, ऐसे गद्दार मेरे सामने आए और गए, लौट गए वापस। सिंह दिखाएं लेकिन सिंह उनके टूट गए। क्या बात करते हो यारो? सिंह दिखाने की कोशिश मत करो, सिंह तुम्हारे टूट जाएंगे। इसलिए कहता हूं कि यीशु मसीह के सामने झुको और अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करें। हालांकि बहुत सारे ऐसे झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहा है। एक झूठ बोला ठीक है, लेकिन ये झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोला जा रहा है और पब्लिक का नजर अंदाज भटका रहा है। विश्वास लोगों का मार रहा है, लोगों के विश्वास के घात, यानी कि विश्वास को घात कर रहा है, लोगों को जीते जी मर्डर कर रहा है। क्या बोलना चाहिए? इसका अर्थ गलत मत समझना, मतलब विश्वासघात कर रहा है लोगों को। लोग जी तो रहे हैं लेकिन उनका मर्डर कर रहा है गुंडा। जीते जी मर गए लोग इनके बातों को सुनते हुए। क्या कर रहे हैं? लोगों के मनों को ठेस पहुंच रहा है, लोगों को क्या बोलना चाहिए, हानि पहुंच रही, विश्वास उनका घात हो रहा है ऐसी बातों को सुनते हुए। जो लूटपाट कर लिया, खा पी लिया, आशीर्वाद इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद पास्टर बजेंद्र सिंह के खिलाफ में बाइबल कहती है कि बदला लेना मेरा काम है। लेकिन इन लोगों का क्या काम है? ये खुद बदला लेना चाहते। लेकिन क्या बात है क्या नहीं, बड़े छोटे मसीह समाज के लोग बैठकर बात को सुलझाना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति अन्य जातीय लोगों के पास जाकर अलग अलग प्रकार के आरोप ठोक रहा है, चैनल के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज के ऊपर जा रहा है समाचार।
क्या है इन लोगों की अक्ल है? क्या ठिकाने लगे हुए हैं? क्या मसीह में ये हैं? खुदा से प्यार करते हैं, कहते हैं हम खुदा के बंदे हैं, जगह जगह चमत्कार हुआ, वहां पर कूद रहा, नाच रहा है, फिर भी कहता है कि ये तो झूठ चमत्कार है, नाटक किया गया है, कहते हैं। दूसरा वीडियो में लेकर आ रहा हूं, क्या सच में नाटक है? मैं बताता हूं तुझे, टपोरी टाइप के व्यक्ति है ना। ठीक है, दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार।